हेलो एवरीवन, आज है 25 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 27 रुपये का शेयर है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी गिरावट चल रहा है यहाँ पर, लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 27 रुपये का शेयर है आलोक का। एक महीने में गिरावट, लेकिन एक साल में 121-122% की दमदार तेज़ी है। देखिए, 11 रुपये का शेयर था, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, बहुत बड़ी रफ्तार थी ये। और देखो, दो बड़ी तेज़ी तब आई जब इसमें खबर निकल कर आई थी। आप देखिए यहाँ पर जब 14 रुपये का शेयर था और जब रिलायंस की एनुअल जनरल में जो मीटिंग हुई थी, तब रिलायंस ने यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए कमिट करे थे आलोक इंडस्ट्रीज़ को कि 7,000 करोड़ रुपए वो इन्फ्यूज़ करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और 14 से 22 पे गया शेयर। बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम तक गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता रहा और जब शेयर 21 रुपये का था और तब रिलायंस ने यहाँ पर 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ कर दिए, तो एक बड़ी रफ्तार आई, 37 पे गया। बाद में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और देखा जाए तो लगातार गिर रहा है और काफ़ी बड़ी गिरावट है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 20 रुपये के आसपास का है और जो खरीदारी के मौके यहाँ पर है वो आपको 22 से 24 रुपये के आसपास नज़र आ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप वॉल्यूम देखोगे तो 24 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए। इसके मार्केट कैप जो है वो इसका 13,000 करोड़ के आसपास का है। ऑल टाइम हाई एक टाइम पे 100 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करा था, लेकिन तब कंपनी किसी और के पास थी। कंपनी दिवालिया हुई, बर्बाद हुई, गिरकर नीचे की तरफ आई और दिवालिया होने के बाद इसको भैया मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खरीद लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी में तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो, मेरी बाइंग रिकमेंडेशन है, लेकिन इस लेवल पर नहीं। मुझे लगता है कि 22 से 24 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपको ऐड करना चाहिए, लेकिन जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। देखो, बेचने की भी मेरी बात नहीं है यहाँ पर। और अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो नेगेटिव में है। पी रीज़न, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन कंपनी का जो प्लान है इसको लेकर कि भैया 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेंगे और उस इन्फ्यूज़ करने के बाद कंपनी का जो बहुत बड़ा जो अमाउंट होगा वो उस डेट को चुकाने में जाएगा। उस डेट को चुकाने में ये लोग पैसा स्पेंड करेंगे, जो एक हाई फिनेंशियल कॉस्ट है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो उस डेट में मतलब जहाँ पे ज़्यादा ब्याज लग रहा है, ठीक है, उसको चुका देंगे। और दूसरी बात यह है कि एक्सपांशन की तरफ भी कंपनी जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखो नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर लगातार है। अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू जो है वो पिछले 2 साल से लगातार हर क्वार्टर में गिर रहे हैं। एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं रहा जब इनके रेवेन्यू में तेज़ी आई हो। अब देखिए, 2,140 करोड़ का रेवेन्यू था, गिर कर ये 2,030 करोड़ हुआ, फिर 1,990 हुआ, फिर 1,730 हुआ, फिर 1,721 हुआ, फिर 1,570, फिर 1,415, फिर 1,380, फिर अभी लास्ट क्वार्टर में 1,255 करोड़। तो लगातार इनके रेवेन्यू में एक फॉल आ रहा है, एक डिक्लाइन आ रहा है और प्रॉफिट नहीं है, लॉस ज़्यादा है। 230 करोड़ के आसपास का नुकसान करा, फिर उससे पहले 175 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 226 करोड़, फिर 300 करोड़। तो लॉसेस यहाँ पर ज़्यादा है। नुकसान अगर आप देखो तो वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 75% की होल्डिंग है और प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, दूसरा जेएम फाइनेंशियल है। तकरीबन 40% का स्टेक जो है वो रिलायंस के पास है, बाकी का जेएम के पास है। और अगेन वो भी रिलायंस का मान के चलो। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.05% का स्टेक है, 0.32% डोमेस्टिक के पास है, 2.24% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.39% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.49 पर है और अदर पार्टीज 5.90% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, आलोक टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है और देखा जाए तो यहाँ पर लगातार डिक्लाइन है। रीज़न कि कंपनी फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो चीज़ें बेहतर होगी। और उसकी वजह यह है कि कंपनी में जो आलोक इंडस्ट्रीज़ में जो रिलायंस ने यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए जो इन्फ्यूज़ करने का जो प्रॉमिस करा है वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। उस पैसों से सीधा सीधा असर ये होगा कि कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी आ सकती है, कंपनी जो लॉस है वो प्रॉफिट में आ सकते हैं। हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन चांसेस इसके ज़्यादा है। और जैसे ही ये होगा एकदम से आपको बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट होता नज़र आ सकता है। और मुझे लगता है कि नज़र होनी चाहिए आपकी आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। ख़राब कंपनी नहीं है ये, लेकिन हाँ
अच्छी हो सकती है, ख़राब तो है ही डेफिनेटली अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो, लेकिन जो पैसा इन यहाँ पर इन्फ्यूज़ हो रहा है उसका फ़ायदा इनको लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात, इसके ऊपर जो मुकेश अंबानी का जो हाथ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो हाथ है, वो इनके लिए एक पॉजिटिव है, और वो इनके लिए अभी के लिए अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव मैनर में काम भी कर रहा है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लगातार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को पुश कर रही है इंसेंटिव दे देकर, और आने वाले टाइम में ये इनके लिए बेनिफिशियरी भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि नज़र रखिए, लेकिन हाँ अंधाधुंध खरीदारी की भी मत करिएगा, यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है इस कंपनी में अगर आप बाई करते हो तो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये होगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मैं इतना कहूँ कि 22 से 24 रुपये का जो लेवल होगा वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 20 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, वहाँ पर ऐड करने के जो मौके हैं या फिर एवरेज करने के जो मौके वो आपको ढूंढने चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।